बच्चों, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, आप लोगों को मैं बता देता हूँ अभी एसआरटीएससी 2026 का जो एग्ज़ाम होगा हमारे पास, उसका सिलेबस क्या है? कुछ बच्चों के काफ़ी डाउट्स हैं कि सर एसआरटीएससी जो फॉर्म हमने भरा है या हम भरेंगे, उसके लिए हमारे पास जो सिलेबस है वो कैसा है और क्या-क्या क्वेश्चन्स आएँगे? 8वीं लेवल के क्वेश्चन्स होते हैं आपके, मैं पहले ही बता दूँ, सिलेबस आपका जो आप पढ़ चुके होते हैं 8वीं में, वही होता है क्योंकि आप 9th में एडमिशन लेंगे। तो मैं सब्जेक्ट वाइज़ आपको बता दूँ, हमारे पास सब्जेक्ट्स जो होते हैं साइंस एंड मैथ्स एंड देन हमारे पास रीज़निंग होता है और फिर हमारे पास हिंदी और इंग्लिश होता है और थोड़ा-सा पार्ट हमारे पास जीके का भी होता है। तो मैं सब्जेक्ट वाइज़ आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूँ यहाँ पे जो हमारे पास सिलेबस है, सत्यव्रत फाउंडेशन एसआरटीएससी 2026 का सिलेबस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सिलेबस और पैटर्न जो भी होगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम साइंस का डिस्कस करते हैं, फिर मैं मैथ्स वाला पोर्शन आपको बताऊँगा। साइंस में हमारे पास सबसे पहले जो टॉपिक है हमारे पास वो है लाइट का, ठीक है? तो लाइट वाला टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ते हैं और इसी से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएँगे, ठीक है? ये हमारे पास रहेगा पहला, फिर इलेक्ट्रिक करंट रहेगा, ठीक है? जिसको विद्युत धारा भी बोलते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे एवं जंतुओं में पोषण भी रहेगा, ये भी एक चैप्टर है हमारे पास। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे एवं जंतुओं में जनन है, ठीक है? फिर हमारे पास फिजिकल एंड केमिकल चेंज, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन जो है, ये सब आपको 8वीं क्लास में पढ़ा दिया जाता है, ठीक है? फोर्स एंड प्रेशर यानी कि बल एवं दबाव, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, ठीक है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनके बारे में पढ़ाया जाता है। एज ऑफ एडोलसेंस, किशोर अवस्था की ओर, ध्वनि यानी कि साउंड, वाटर यानी कि जल, ये आपका साइंस का पोर्शन है। तो ये सब कुछ आपको क्या करना है भैया, ये सब कुछ आपको तैयार करना है अपने साइंस वाले पोर्शन के लिए, ठीक है? फिर आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपको फिर से मैं बता दूं, जो आप 8वीं में पढ़ते हैं वही सिलेबस आपका मैथ्स का रहेगा। हम रैशनल नंबर्स पढ़ते हैं, ठीक है? परिमेय संख्याएं, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, एक चर वाली रेखिक समीकरण हमारे सिलेबस में है। ट्रायंगल्स है, त्रिभुज है, त्रिभुज की बहुत ही बेसिक जो प्रॉपर्टीज है वही है, ठीक है? फिर हम क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि चतुर्भुजों पे डिस्कशन करते हैं, ये भी आपका सिलेबस में है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल, ठीक है? क्यूब एंड क्यूब रूट्स यानी कि घन और घनमूल, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, बीजीय व्यंजक एवं सरसमीकाएं, ठीक है ना? फिर है मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स यानी कि घातांक और घात, फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स यानी कि आलेखों से परिचय, ये भी आपके सिलेबस में है। ये आपको पूरा मैथ्स का सिलेबस है। फिर आते हैं हम रीजनिंग पे, ठीक है? रीजनिंग में हमारे पास क्या-क्या रहेगा? रीजनिंग का सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। एनालॉजी रहेगी, ठीक है? सिलोजिज्म रहेगा, कोडेड इक्वेशंस रहेंगी, ठीक है? क्लासिफिकेशंस रहेगा, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके रहेंगे, डायरेक्शन टेस्ट रहेगा यानी कि एक एक आदमी इस डायरेक्शन में गया, फिर उसने राइट मुड़ा, फिर वो लेफ्ट मुड़ा, इतनी दूर जाके राइट मुड़ा, तो ऐसे ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे। ब्लड रिलेशन हो गया, अरिथमेटिकल रीजनिंग यानी कि यहाँ पे आपको क्या रहेगा? बेसिकली जो थोड़े-थोड़े न्यूमेरिक ऑपरेशंस जो हमारे पास होते हैं, संक्रियाएँ, जोड़, घटा, गुणा, भाग, उनसे संबंधित कुछ रीजनिंग के सवाल होते हैं, उनको हम बनाएँगे यहाँ पे। वेन डायग्राम सीखेंगे हम, सॉरी पूछेंगे इसमें हम, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं वेन डायग्राम से। विजुअल रीजनिंग यानी कि आपकी तस्वीर वाले जितने क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है? तस्वीर मतलब पिक्चर वाले क्वेश्चंस। हमारे पास 4 ऑप्शंस दे देंगे, उसमें पूछेगा डिफरेंट इमेज कौन-सी है? फिर हमसे 4 एक इमेज दे देंगे, फिर उस इमेज को कंप्लीट करवाएँगे, कुछ इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं। अल्फाबेट टेस्ट यानी कि यहाँ पे हमारे पास जितने भी अल्फाबेट हैं, इंग्लिश से ही रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास अल्फाबेट्स के बारे में हम क्वेश्चन पूछते हैं रीजनिंग के, ठीक है? फिर आता है हमारे पास जनरल नॉलेज में मैं साथ में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो बेसिक कांसेप्ट्स रहते हैं, छोटे-छोटे जो एसएसटी आप पढ़ते हैं 8वीं क्लास में, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है? इसमें मेजरली हम पूछते हैं आपसे जो हमारे पास मॉडर्न यानी कि जो आधुनिक इतिहास भारत का है वही इसमें पूछा जाता है। ज्योग्राफी रहेगी आपकी, और ज्योग्राफी केवल और केवल भारत की रहेगी। थोड़ा बहुत देश-विदेश की कुछ राजधानियाँ रहेंगी, बस, ठीक है? सिविक्स आ जाएगा, नागरिक शास्त्र यानी कि हमारे पास जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, देश में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है? करंट इवेंट्स रहते हैं, 2-3 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के भी रहेंगे, ठीक है? चलो, फिर आता है हमारे पास भाषा, ठीक है? अंग्रेजी आती है सबसे पहले। कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे एक अनसीन पैसेज रहेगा, अनसीन पैसेज में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? वर्ड एंड सेंटेंसेस, एंटोनिम सिनोनिम रहेगा, रीअरेंजिंग जम्बल्ड वर्ड्स, स्ट्रक्चर स्पेलिंग रहेगी, पैसिवेशन रहेगा, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस रहेगा, टेंस फॉर्म्स रहेंगे, यूज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, सेंटेंस ट्रांसलेशन, ठीक है? ये आपका अंग्रेजी का पूरा सिलेबस है, अंग्रेजी भाषा का, ठीक है? बात करते हैं हम हिंदी भाषा पे। हिंदी भाषा में वर्ण विचार वर्तनी विवेक रहेगा, ठीक है? पर्याय और विलोम, ये तो सबसे फेवरेट है आपका, ठीक है? शब्द विवेक, शब्द भेद, उत्पत्ति और स्रोत, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, मुहावरे रहेंगे, पद भेद, व्यवहारिक कोटि की पहचान, लोकोक्ति रहेगी, ठीक है? लोकोक्ति, मुहावरे ये दोनों के दोनों एक साथ आते हैं, ठीक है? तो ये लोकोक्ति और मुहावरे हमने अलग-अलग कर दिया, कोई इश्यू नहीं है। पद परिचय रहेगा, वाक्य रचनांतरण और समास। सिलेबस आपका प्योर जो आप 8वीं क्लास में अभी पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे अभी कुछ समय अगर बाकी है तो ये सारा का सारा सिलेबस आपका इस एग्ज़ाम के लिए है, और पेपर आपका एकदम हूबहू
इसी लेवल पे रहेगा। पेपर काफ़ी टफ नहीं होता है, एकदम मॉडरेट होता है, जिसमें आपको एक 8वीं का बच्चा किस प्रकार से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हम रखते हैं, ठीक है? तो किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं इसमें आपको आई थिंक थोड़ा आइडिया ये भी दे दूँ कि कितने क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। 35 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, 35 आते हैं आपके इसके क्या बोलते हैं अपने, नहीं 35 नहीं, 30-30 क्वेश्चन मैथ और साइंस के आते हैं, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 10 क्वेश्चन जीके के आते हैं, 10 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। ये आपका पोर्शन रहता है किसका, पूरे पेपर का, ठीक है? सो 100 क्वेश्चन्स आपके होते हैं, ये पूरा पैटर्न है। सो थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बच्चों।